हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंजीत सिंह एकेडमी। जैसा कि आप सभी का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर जावा स्क्रिप्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी बता दीजिए। जैसा कि मैंने पीछे कल वीडियो बताया था, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। और जहां तक मेरा उम्मीद है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और या उतने की अगर प्रैक्टिस कर ली, तो ऑलमोस्ट जावा स्क्रिप्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। बहुत ज्यादा आपको उसमें मेहनत नहीं लगेगा। तो चलिए, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने सॉल्यूशन बनाए तो हैं, और आइए देखते हैं अभी सबसे पहले 2022 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन सॉल्यूशन। और ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर 3 वेब स्क्रिप्टिंग जावास्क्रिप्ट से ही लिए गए हैं। उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूंगा 2022 से लेकर 2017 तक के जितने भी जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन आपको दे पाऊं। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। सब राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इज नैन। एक तो मैं आपको बता दूं, नैन का फुल फॉर्म होता है नॉट ए नंबर। और जब कभी भी नैन को किसी अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ मतलब नैन के साथ किसी दूसरे नंबर का अर्थमेटिक ऑपरेशन कराया जाता है, तो उसका रिजल्ट भी हमेशा नैन आता है। तो इज नैन मतलब 4 एक नैन वैल्यू नहीं है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। तो नॉन इंटीजर वैल्यू को हम नैन कहते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। अगर इसको चेक करना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज नैन 4 करके अगर आप लिखेंगे तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे फॉल्स दिखाई देगा। Write a statement to check whether 24 22 upon 4 is infinite or not. Infinite क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर में प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट डिफाइंड है। इसका मतलब होता है अनंत। मतलब ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं, जैसे डिवाइड बाई जीरो करेंगे तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेशंस में इनफाइनाइट, लेकिन अब जरा सा 22 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट नहीं, ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम इज फाइनाइट 22 अपॉन 4 इज फाइनाइट फंक्शन है जिसके थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज फाइनाइट 22 अपॉन 4 अगर हम लिखें तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये एक फाइनाइट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। इट्स नॉट गोइंग टू गिव अ इनफाइनाइट रिजल्ट। हाउ मेनी टाइम्स द विल द फॉलोइंग लूप रन। लूप से रिलेटेड दो तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो दिया गया है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि फॉर लूप दिया हो तो उसको व्हाइल में कन्वर्ट कीजिए, व्हाइल को फॉर में कन्वर्ट कीजिए। आइए इस क्वेश्चन का देखते हैं। यहाँ पे व्हाइल ट्रू लिखा हुआ है और नो स्टेटमेंट्स आर गिवन। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे ये लूप टर्मिनेट हो सके। तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा। इसको इनफाइनाइट लूप बोलते हैं या एंडलेस लूप बोलते हैं। बिल्कुल एंडलेस गेम की तरह, जहां पे आप रन कर रहे होते हो और कभी खत्म ही नहीं होता वो। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर से रिलेटेड देखिए आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे दो चार क्वेश्चंस होंगे, तो एक बार जरूर आप ऑपरेटर्स को रिवाइज कीजिएगा फटाफट कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं, उसको किस कैटेगरी में रखा गया और उसको क्या नाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो दोनों ऑपरेटर दिए गए हैं, ये दोनों ही लॉजिकल ऑपरेटर हैं। एक हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है और दूसरा हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर है। जो ये सिंबल दिख रहा है इसे हम लॉजिकल और ऑपरेटर कहते हैं। एक्सप्लेन टर्नरी ऑपरेटर फॉर कंडीशनल एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल। टर्नरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको 3 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली देखा जाए तो 3 तरह के ऑपरेटर कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेंड उसे कहते हैं जिसके ऊपर ऑपरेटर काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने लिख दिया 5 प्लस 6, तो 5 प्लस 6 लिखा तो प्लस को क्या है, दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट हो गई, एक 5 की और एक 6 की। तो इसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन अगर हमने -5 लिखा है, इसका क्या मतलब है कि भाई नंबर को निगेटिव बना रहे हैं, तो दिस इज द यूनरी ऑपरेटर, यानी कि एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है उसे। उसी तरह से यूनरी प्लस भी होता है, ठीक है, जो कॉन्केटनेट ऑपरेटर के तौर पे काम करता है। तो इससे भी हम किसी को क्या करते हैं, हम ये बता रहे होते हैं कि इसको एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं, इसे कई बार टर्शियरी ऑपरेटर भी कहते हैं, जिसको 3 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर में इसे कंडीशनल एक्सप्रेशंस के तौर पे देखा जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है ये। तो टर्नरी ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज द कंडीशनल ऑपरेटर which is used to assign a value to the variable on the basis of the condition। ये टर्नरी ऑपरेटर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टर्नरी ऑपरेटर को आइडेंटिफाई कीजिए, तो दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क से पहले एक एक्सप्रेशन होता है, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद एक एक्सप्रेशन होता है, कॉलन के बाद एक एक्सप्रेशन और लास्ट में सेमी कॉलन लगता है। इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू, जो कि ये क्वेश्चन मार्क से पहले लिखा जाएगा, देन असाइन अ वैल्यू रिटर्न इन द ट्रू पार्ट। वो ट्रू पार्ट क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में लिखा जाता है। अदरवाइज असाइन अ वैल्यू रिटर्न इन अ फॉल्स पार्ट। फॉल्स पार्ट कॉलन के बाद आता है और
सेमीकोलन से पहले आता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, दिस इज द कंडीशनल एक्सप्रेशन। जब आप इस एक्सप्रेशन को चेक करेंगे तो ये ट्रू एक्सप्रेशन हो गया, मतलब जब एक्सप्रेशन ये ट्रू होगी, मैं इसको कंडीशनल लिख देता हूं सो दैट कि आप आसानी से समझ जाएं इस चीजों को कि इसका क्या मतलब है। कंडीशनल एक्सप्रेशन अगर ये ट्रू आएगा तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा और ये जाके इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी। और अगर ये फॉल्स होता है, ये वाला कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट यानी कि यहाँ जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो वैल्यू मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैंने लिखा x इक्वल टू 10 लेस देन 5 देन 10 अदरवाइज 5। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 10 जो है 5 से छोटा होगा तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, अदरवाइज x को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ x अगर चेक करता हूँ, क्योंकि मैंने 10 लेस देन 5 चेक किया था, मैं इसको ग्रेटर देन 5 कर देता हूँ, आउटपुट मैंने ग्रेटर देन 5 के हिसाब से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको लेस देन 5 कर देता हूँ तो ऐसे केस में x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज द 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एरे फंक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब देखिए जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं ना स्ट्रिंग और एरे से रिलेटेड, एक बार आप उसे जरूर गो थ्रू होइएगा, क्योंकि इस फंक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो गारंटेड ही है, चाहे वो 2 नंबर के हो या 1 नंबर के हो। ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्प्लाइस और ये अनशिफ्ट फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो स्प्लाइस फंक्शंस क्या हो गया, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होने चाहिए मेरे हिसाब से। आइए मैं एक बार सैंपल पेपर को भी देख लेता हूँ सो दैट कि मैं रिकॉग्नाइज कर सकूं कि ये 2 नंबर्स क्वेश्चंस थे कि 1 नंबर क्वेश्चंस थे। मुझे जहां तक लगता है मैंने ध्यान से देखा नहीं है, शायद वो 2 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे जिस क्वेश्चंस के बारे में लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये नैन तो हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आउटपुट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। डेफिनेटली टर्नरी ऑपरेटर हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कैटेगरी में आएंगे। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक शायद मैंने 2 मार्क्स लिखना मैं भूल गया था। चलो मैं इसको कॉपी करके आपको इंडिकेट कर देता हूँ। देखो मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। देखता हूँ कितने सारे आप सॉल्यूशन आप ले पा रहे हैं मेरे से, क्योंकि टाइम्स का अभाव आपके पास भी है और मेरे पास भी है। जैसा कि आपका एग्जाम बिल्कुल अप्रोच कर चुका है और आप बिल्कुल प्रेशर में आए हुए हैं, मुझे पता है। तो आइए, तो 2 मार्क्स क्वेश्चंस में हमने दूसरा क्वेश्चन क्या देखा, एरे फंक्शंस की हम बात कर रहे थे। तो जो स्प्लाइस फंक्शन है एक्चुअली क्या करता है, ये एरे के अंदर में एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। इट इज यूज्ड टू ऐड एंड रिमूव एरे एलिमेंट। अब ये कैसे काम करता है जरा समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रूट, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो लिखा है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, पोजीशन 2 पे, एट पोजीशन 2 मुझे 2 एलिमेंट ऐड भी करना है और 1 एलिमेंट को रिमूव भी करना है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं तो 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, तो दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे स्प्लाइस 2 1 लिख रहा हूं, इसका मतलब है सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे एक एलिमेंट को रिमूव करो और वो क्या है, हमारा एप्पल है, और उसकी जगह पे क्या करो, लेमन और कीवी को ऐड कर दो। तो इतना लिखने के बाद जब आप इसको रन कराएंगे फ्रूट्स डॉट सप्लाई, और जब आप फ्रूट्स को प्रिंट कराएंगे तो जरा ध्यान से देखिए, बनाना ऑरेंज तो आपको यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ भी बनाना ऑरेंज है, लेकिन उसके बाद हमारे पास लेमन और कीवी है, जो कि पहले एप्पल था, एप्पल हट गया और उसके बाद मैंगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो स्प्लाइस का डबल यूजेज है, ऐड एंड रिमूव। अनशिफ्ट की बात करें तो अनशिफ्ट मेथड्स क्या करता है, एरे अनशिफ्ट मेथड क्या करेगा, इट विल ऐड द न्यू एलिमेंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे ऑफ एन एरे एंड द अनशिफ्ट मेथड ओवरराइड्स द ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है, वो तो हमारा स्प्लाइस मेथड भी कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा फ्रूट्स, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, और मैंने कहा अनशिफ्ट लेमन एंड पाइनएप्पल। तो अनशिफ्ट लेमन एंड पाइनएप्पल का मतलब क्या हो गया, लेमन एंड पाइनएप्पल को शुरू में ऐड कर दो, शुरू में स्टार्टिंग में ऐड कर दो, और बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो को लास्ट की ओर शिफ्ट कर दो। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। मैंने एग्जांपल के साथ कोशिश किया है कि आपको बताऊं सो दैट आप प्रॉपर्ली इसका आंसर दे सकें। गिव एप्रोप्रिएट मेथड फॉर द फॉलोइंग टास्क टू बी डन एंड आल्सो नेम द ऑब्जेक्ट टू विच बिलोंग्स मेथड दैट रिटर्न्स द नियरेस्ट इंटीजर। इसके लिए हम राउंड फंक्शन यूज करते हैं और ये मैथ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। मेथड्स टू द ऐड टू एरेज, टू एरे को ऐड करने के लिए हमारे पास कॉनकैट फंक्शंस है और ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, बाकी ये एरे पे भी काम करता है, तो इसे हम एरे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एंड एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों के ऊपर ये काम करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो 3 मार्क्स क्वेश्चंस की कैटेगरी में है। राइट अ फंक्शन जावास्क्रिप्ट दैट इज अ 2 इंटीजर वेरिएबल एंड रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 इंटीजर वेरिएबल इसको रिक्वायर है फंक्शंस को, हमें फंक्शन लिखना है। तो फंक्शंस के लिए आप यहां तक लिख देंगे, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट माना जाएगा। मैंने इसको कंप्लीट प्रोग्राम में कन्वर्ट किया है सो दैट कि यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। तो इसके लिए क्या करना है, फंक्शन ग्रेटेस्ट मैंने 2 नंबर पास कर दिए, नंबर 1 नंबर 2। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को मैंने यूज किया। अभी मैंने आपको टर्नरी या टर्सरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर बताया था। बिल्कुल उसी का कंसेप्ट मैंने लगाया है कि मैक्सिमम इज इक्वल टू num1 ग्रेटर देन num2 देन num1 अदरवाइज num2। और यहाँ पे रिटर्न मैक्सिमम करा दिया। अब मैं इसके अंदर में मेन फंक्शन मतलब इसको रन करा के देख रहा हूँ। मैंने प्रॉम्प्ट मेथड्स के थ्रू एक नंबर इनपुट कराया। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रॉम्प्ट हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू आउटपुट देता है। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने पार्सिंट का इस्तेमाल किया। प्रॉम्प्ट नंबर 2, फिर उसे भी पार्सिंट की मदद से इंटीजर में कन्वर्ट कराया और फिर गेटेस्ट नंबर से यहाँ पे गेटेस्ट फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शंस को कॉल किया, n1 n2 लिखा और उससे क्या हो गया, हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट इस तरह से आएगा कि जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको 2 नंबर पूछा जाएगा और फिर आपको आउटपुट गेटेस्ट नंबर दिखा दिया जाएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, ऑन लोड, ऑन सबमिट, ऑन क्लिक। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, बट आप बिल्कुल मत सोचिएगा। एक बार इवेंट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर टॉपिक दिया हुआ है। ऑन लोड का मतलब होता है ऑन लोड इवेंट्स ऑकर्स व्हेन पेज लोड इन द ब्राउजर। ऑन सबमिट इवेंट्स ऑकर्स व्हेन यू सबमिट अ फॉर्म। एंड ऑन क्लिक इवेंट्स ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्लिक्ड। मतलब कहीं भी आप अगर क्लिक करते हैं किसी बटन पे तो उसे हम ऑन क्लिक इवेंट ही कहते हैं। Write the function in JavaScript to accept the name using prompt method and display hello message with the name entered। मतलब अगर यूजर ने पीयूष एंटर किया तो मैसेज हेलो पीयूष आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन हेलो बनाया है। इसके अंदर में मैंने प्रॉम्प्ट करवाया, एक नाम इनपुट करवाया है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैंने हेलो नेम लिख दिया है। हमारा काम कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमने फंक्शंस को कॉल कर लिया। इसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को जरा देख लें। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स एंड फाइंड द परसेंटेज। मैक्सिमम मार्क्स फॉर इस सब्जेक्ट इज 100। तो हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम बना दिया यहाँ पे। HTML, हेड, टाइटल, जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम का क्या नाम है यहाँ पे, प्रोग्राम का नाम है परसेंटेज। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, प्रोग्राम टू फाइंड परसेंटेज। ये मैंने टाइटल सेट किया इसका, आप कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रीडम है आपको। हेड को क्लोज करो, बॉडी के अंदर आया, यहाँ मैंने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने 3 नंबर पहले प्रॉम्प्ट करवाए, इनपुट करवाए और पारसेंट की मेथड से उसको स्ट्रिंग को इनपुट में कन्वर्ट किया। फिर मैंने यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, टोटल कैलकुलेट करने के बाद मैंने परसेंटेज निकाला। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाई मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई 100। क्योंकि टोटल 3 सब्जेक्ट हैं तो और इच सब्जेक्ट इज 100, तो 300 हो गया ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट में मार्क्स 1 को प्रिंट कराया, मार्क्स 2 को प्रिंट कराया। यहाँ पे मार्क्स 1 प्रिंट हो गया, हमारा मार्क्स 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके टोटल प्रिंट करा दिया, टोटल प्रिंट हो गया। एंड एट लास्ट हमने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज प्रिंट कराया। परसेंटेज को मैं चाहता हूँ कि राउंड अप करके ये प्रिंट करे। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मैथ डॉट राउंड कॉल करके इसके अंदर में परसेंटेज की वैल्यू को राउंड कर दिया और साथ ही साथ परसेंटेज सिंबल को भी प्रिंट करा दिया। स्क्रिप्ट को बंद किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज कर दिया। अब आता है प्रेडिक्ट द आउटपुट। एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट द आउटपुट में पूछे जाते हैं तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जरा यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर देखिए, x इक्वल टू 10 प्लस 4 ये लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉमा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्वेश्चन में एरर था, सेमीकोलन नहीं दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। x इक्वल टू 10 प्लस 4 सेमीकोलन, y इक्वल टू 2 प्लस 2 सेमीकोलन। ठीक है, s इक्वल टू 10 परसेंटेज 4 सेमीकोलन, रिकमेंड और x डॉट बी आर प्लस वाई डॉट बी आर। तो होगा क्या, यहाँ पे x 10 प्लस 4 दोनों ही नंबर हैं तो x की वैल्यू 14 हो जाएगी। यहाँ पे एक स्ट्रिंग और दूसरा इंटीजर है तो ये कॉन्कैट करेगा तो 2 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और ये स्ट्रिंग तो 2 2 यानी कि 22 एज अ स्ट्रिंग y के अंदर में 22 चला जाएगा। यहाँ एक स्ट्रिंग प्लस एक नंबर है तो इसको फिर से 4 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टाइपकास्ट करके इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा तो हेलो 4 हो जाएगा। यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का आपने इस्तेमाल किया है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 10 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देगा जो कि 2 हो जाएगा। उसके बाद आपने x की वैल्यू तो 14, br से कर्सर नीचे जाएगा न्यू लाइन पे, ब्रेकअप लाइन, y में 22, फिर से ब्रेकअप लाइन, z में हमारा आ जाएगा हेलो 4, फिर से ब्रेकअप लाइन और s की वैल्यू हो जाएगी 2 और इसके बाद ब्रेकअप लाइन नहीं है तो यही आएगा। तो आप देख सकते हैं 14, 22, हेलो 4 एंड 2।
तो ये रहा सॉल्यूशंस आपका 2022 कंपार्टमेंट एग्जाम्स के कंप्लीट क्वेश्चंस का, जो कि जावास्क्रिप्ट चैप्टर 3 से पूछे गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, नए सॉल्यूशंस के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।